वेद के रचयिता कौन हैं? क्या कृष्ण द्वैपायन वेद के रचयिता हैं? ऋषि कृष्ण द्वैपायन भगवान के अवतार हैं। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर में हुआ और ऋषि कृष्ण द्वैपायन जी भी द्वापर में हुए। इन्हें आज वेद व्यास जी के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग के अंत में जब कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, तब एक समस्या उत्पन्न होने लगी, क्योंकि वेद एक था और पहले एक वेद के संपूर्ण ज्ञान को एक व्यक्ति याद रख लेता था, परंतु कलयुग के मनुष्य को संपूर्ण वेद का ज्ञान याद रखना संभव नहीं था। इसलिए ऋषि कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास जी ने उस समय के ऋषियों के आज्ञा से वेद का 4 भाग किया। वेद के 4 भाग करने से कृष्ण द्वैपायन का नाम वेद व्यास पड़ा। वेद व्यास अर्थात वेद का विभाजन करने वाला। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस प्रकार कहा गया है। सूत जी कहते हैं, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वो सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल से स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का हास्य होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों को और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुहोत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। अब व्यास जी के द्वारा ऋग, यजु, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के बैल, सामगान के विद्वान जैमिनी और यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। होता, अध्वर्यु, उद्वाता और ब्रह्मा, ये 4 होता है। इनके द्वारा संपादित होने वाले अग्निद्रोषमती यज्ञ को चातुहोत्र कहते हैं। उपर्युक्त भागवत प्रणाम से स्पष्ट होता है कि वेद व्यास जी ने वेद बनाया नहीं, उन्होंने वेद को 4 भाग कर दिए। मतलब उन्होंने वेदों को बनाया नहीं, ये सिद्ध हुआ। अथर्व वेद में प्रवीण हुए तरुण नंदन सुमंतु मुनि, इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य, पृष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया
कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वो भी वेदों को धारण कर सकें। तो वेद व्यास जी ने वेद लिखा है, परंतु ये ध्यान रहे कि वेद व्यास जी ने वेदों को लिपिबद्ध किया था, अर्थात वेद तो अनादि है। वो वेद व्यास जी के अवतार लेने के पहले भी थे। वेद तो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुए थे। भगवान से मनुष्यों तक वेद सुनते हुए गुरु शिष्य परंपरा अनुसार आए, इसलिए वेद की श्रुति भी कहते हैं। श्रुति अर्थात सुना हुआ। वेद व्यास जी ने वेद को लिखा नहीं है और ना ही भगवान ने वेद को लिखा है। वेद और पुराणों में कहा गया है कि वेद भगवान के निश्वास, और जब भी सृष्टि बनती है तब वेद प्रकट किए जाते हैं, और जब प्रलय होता है तो भगवान में वेद लीन हो जाते हैं। फिर जब दोबारा सृष्टि बनती है तब वेद प्रकट किए जाते हैं, और फिर जब दोबारा प्रलय होता है तो भगवान में वेद लीन हो जाते हैं। ये क्रम अनादि काल से चलता आ रहा है। ये कहा गया है कि वेद नित्य हैं, उसे किसी ने नहीं बनाया है, किसी ने भी नहीं बनाया।